नमस्कार मित्रों, अतिथि शिक्षकों के सबसे विश्वसनीय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग और व्यवस्था से संबंधित आदेश का, तो यहाँ पर ये आदेश आ गया है। जी हाँ, जैसा कि बताया गया था कि 13 तारीख को ये आदेश आ जाएगा। तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दी गई ये जानकारी सही निकली और यहाँ पर 13/7 यानी कि आज ही यह आदेश डाल दिया गया है। विषय है जिसका शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। चलिए देखते हैं पूरा आदेश क्या है। ये रिक्तियों का अपडेशन संबंधी मैं जानकारी आपको बाद में दूंगी। पहले यहाँ पर समय सारणी में आपको बता दूं कि कब यहाँ पर फॉर्म डाले जाएंगे। यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी 15/7 यानी कि 15 जुलाई से। रिक्तियों का यहाँ पर अपडेशन जो है प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। जहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं उस हिसाब से प्राचार्य अपडेशन करेंगे। 15/7 से ये अपडेशन प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है। ये एसएमसी की बैठक आप बुलाकर कर सकते हैं और पद कितने रिक्त हैं इस संबंध में यहाँ पर ये स्कूल के द्वारा कार्य किया जाना है। 20/7 से कार्य होगा। निर्देशक के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 21 जुलाई से अतिथि शिक्षक अपने फॉर्म जो हैं दे सकते हैं विद्यालयों में जाकर यहाँ पर आमंत्रित करना, इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है। फिर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है, तो पोर्टल पर जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है पर वहाँ पर रिक्ति प्रदर्शित नहीं हो रही, तो वहाँ पर 20 जुलाई से जो है अपडेशन का कार्य शुरू होगा। ये प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। विद्यालयों द्वारा आवेदन प्राप्त करना, तो ये 21 जुलाई से 23 जुलाई तक यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो हैं विद्यालय में जाके अपना आवेदन दे सकते हैं। ध्यान रखना है, जिन अतिथि शिक्षकों के पास स्कोर कार्ड है वही अतिथि शिक्षक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में एक जानकारी और दे दूं, अतिथि शिक्षकों के अपडेशन यानी कि योग्यता अपडेशन का जो कार्य यहाँ पर चल रहा था उसकी तारीख बढ़ा दी गई थी। 20/7 यहाँ पर तारीख कर दी गई थी, जिसका हाल ही में आदेश जारी हुआ था। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और आपका स्कोर कार्ड नहीं निकल रहा, तो आप जल्द से जल्द जाके वेरिफिकेशन करवाएं ताकि आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो, क्योंकि अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो आप अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एसएमसी की बैठक के द्वारा अतिथि शिक्षकों के जो प्राप्त फॉर्म होंगे उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के बाद अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण और ज्वाइनिंग जो है 26 जुलाई को यहाँ पर की जाएगी। तो अगर निश्चित रूप से कहा जाए तो 26 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और लगभग आप 1 अगस्त तक भी ये ज्वाइनिंग चलती रहती है। तो आप 1 अगस्त से आप अच्छी तरीके से विद्यालय जा सकते हैं। फॉर्म देने की तारीख अच्छी तरीके से ध्यान रखें, 21 से 22 जुलाई। आप 21, 22 और 23 3 दिन जाके आप विद्यालयों में आवेदन अपने दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि किन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा, कहाँ पर किन कारणों से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि रिक्तियों का अपडेशन। तो अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। पहला, नियमित शिक्षक अगर कार्यरत नहीं है तो रिक्ति होगी। दूसरा है कि अगर नियमित शिक्षक 15 दिन या उससे अधिक दिन के लिए अवकाश या प्रशिक्षण के लिए गया है तो वहाँ पर उस विषय की रिक्ति प्रदर्शित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 22-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तद उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुवेदन के उपरांत रिक्ति अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। सबसे पहले संकुल प्राचार्य पोर्टल पर अपडेट करेंगे कि कितनी रिक्तियां हैं किस विद्यालय में, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे। नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया जो है वो एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षकों की रिक्ति दर्ज की जाएगी। देखिए, मान लीजिए कि कहीं पर जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या के अनुसार उस विद्यालय में 7 शिक्षक होने चाहिए, पर वहाँ पर मान लो कार्यरत 2 हैं, तो यहाँ पर 5 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे जो विषय के अनुसार रखे जाते हैं।
नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक अवकाश के प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिखती दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है कि नियमित शिक्षक के अवकाश या प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक की अनुपस्थित अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिए रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसमें नियमित शिक्षक के प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करना होगा। नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए कि रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। रिक्तियों को दर्ज अनुमोदन करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 22 दिनांक 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाए। विद्यालय जिससे पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की कंडिका 27(3) का पालन किया जाए। यहाँ पर और चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर ये सब अतिथि शिक्षकों के काम की नहीं है। वो सब प्राचार्य को किस प्रकार से अतिथि शिक्षक कौन सा पद कहाँ शो करना है, ये बताया गया है। बाकी अगर आप जानकारी के लिए देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सीएम राइज विद्यालयों में भी पद अगर रिक्त हैं तो वहाँ भी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालयों में प्रयोगशाला, खेल कूद, अन्य सह अकादमिक पदों के लिए भी अतिथि शिक्षक आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ विषय मान के लिए जो है, अभी विषय जो होते हैं उनके लिए अतिथि शिक्षक आवेदन की ये जानकारी दी गई है। बाकी जो प्रयोगशाला, खेलकूद और अन्य अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। यह आदेश यहाँ पर मान्य नहीं है। आगे बताया गया, अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदन की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाए। देखिए, यहाँ पर इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अतिथि शिक्षक जो हैं, अगर उनके पास स्कोर कार्ड नहीं है या फिर जो विषय पैनल स्कूल में रिक्ति प्रदर्शित नहीं हो रही है जिस विषय पैनल की, उन अतिथि शिक्षकों को भी यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। आगे उनके लिए वेतन संबंधी समस्याएं आएंगी। मित्रों, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं या अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए।